आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। राहु से संबंधित 25वां या 26वां कार्यक्रम है ये। आप उस पे बने प्लेलिस्ट को जाकर के अवश्य देख लीजिए। राहु केतु पे मैंने करीब बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और सारे कार्यक्रम बिल्कुल ही अलग हैं जो राहु केतु को समझने में आपकी सहायता करेंगे। आज राहु के दूसरे भाव के फल को लेकर के आया हूं। यहाँ आपको राशि नहीं देखनी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में या किसी भी तरीके से अगर कोई आपके पास आपके हथेली में कोई कुंडली आती है और अगर वहाँ पे दूसरे भाव में राहु बैठे हैं तो कैसा परिणाम करेंगे। यहाँ ग्रंथ मैं जो लिखा है वही पढ़ने वाला हूँ, जिसमें लिखा है कि धन भाव के राहु अगर सिंह राशि में बैठे हों, कन्या राशि में बैठे हों, तुला के बैठे हों, मकर के बैठे हों, मेष के बैठे हों, वृषभ के बैठे हों, कर्क के बैठे हों, मिथुन के बैठे हों, मकर के बैठे हों, तो ये अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो जातक को धनवान भी बनाते हैं। क्लियर है? मतलब अगर वो किसी शुभ ग्रह में इन राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और मकर, अगर इन राशियों में बैठे हैं और अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो निस्संदेह जातक को धनवान बनाएंगे। पर उसके साथ साथ उसकी बनती नहीं है किसी से, उसके हित मित्र शत्रु प्रायः बनते रहते हैं और वो प्रायः कई बार थोड़े दुखी मन से ही किसी के सम्मुख पेश होता है। हालांकि वो मैत्री करना अवश्य चाहता है। कई बार उसका स्वभाव बच्चे की भांति हो जाता है, जहां वो आरंभ में उस पर विश्वास आसानी से नहीं करता, पर बाद में जैसे ही वो व्यक्ति उसका विश्वास बन जाता है उसको वो विश्वास पात्र बना लेता है। ग्रंथ सारभूत तत्व कोशों में से आपको एक बात बता दूं तो ये कहता है कि जीवन में कभी भी किसी पे विश्वास ना करो, चाहे वो आपका कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, उस पर कभी विश्वास ना करो। महाभारत में भी भगवान ने यही बात कही है, यहां तक कि पुराण में भी यही बात लिखी है कि विश्वास पात्र चाहे कितना भी ऊंचा और बड़ा क्यों ना हो, कभी भी उस पर विश्वास ना करो, चाहे वो किसी भी धर्मशास्त्र का प्रणेता ही क्यों ना हो, कभी भी नहीं। हमेशा अविश्वास करने वाला, जब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, धृतराष्ट्र को जब ये बात पता चल गई कि संपूर्ण जनता, संपूर्ण जो प्रजा है वो युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती है क्योंकि वो सत्यव्रत थे। जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने अपने प्रधान मंत्री को बुलाया, मतलब जो उनके निकट के थे, तो उन्होंने कहा कि इनके प्रति इनके कान में आप जहां भेजना चाहते हैं उसकी प्रशंसा करनी शुरू करो। पांडवों के कान में उस जगह की प्रशंसा करनी शुरू करिए, धीरे धीरे इनका मन उधर जाने लगेगा। जबकि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से बढ़कर के उनका सम्मान और आदर करते थे। उस सचेतक ने उन्हें यह भी बताया था, धृतराष्ट्र के सचेतक ने, कि महाराज कभी भी किसी पे पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सोच करके धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर पे संशय किया था। क्लियर है? तो आगे ये बात है। तो कहने का अर्थ है कि द्वितीय भाव के राहु ऐसा कराते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास धन खूब आता है पर टिकता नहीं है। खास करके अगर राहु की दशा चल जाए तो खूब धन आएगा पर बचाना मुश्किल होगा। एक के बाद एक लगातार व्यय बनेंगे, चल अचल संपत्ति भी खड़ी होती है, धनाढ्य व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कई लोग आते भी हैं, पर कई बार तो कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत उसके साथ होते हैं। ये राहु आपको कई बार कामुक बना सकता है, क्रोधी भी बना सकता है, सुंदर वातावरण में रहने वाला भी बना सकता है, मेहनती भी बना सकता है, जिद करने वाला बना सकता है, हठ आपके आगे किसी की चलेगी नहीं और आपका बचपना कभी खत्म नहीं होता है। ये द्वितीय भाव के राहु अगर किसी शत्रु ग्रही में बैठे हों, किसी शत्रु के घर में बैठे हों, जैसे कुंभ और मकर को शनि की मूलतया राशि जो है वो दोनों को राहु अपना मानते हैं,
पर अगर केतु बैठे हों और किसी शत्रु के साथ बैठे हों, या उस भाव का अधिपति उसे ना देख रहा हो, यानी कि उस भाव के लिए उस भाव का अधिपति उसे ना देख रहा हो, तब ये राहु केतु निकृष्ट परिणाम देने वाले हो जाते हैं और व्यक्ति को गलत संगति में डालने वाला बना देते हैं। और वो व्यक्ति प्रायः क्रोधी, कामी, खल करने वाला, खल और दुष्ट प्रधान, दुष्ट बुद्धि का हो जाता है। यहां आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि वो राहु शुभ ग्रह की राशि में होंगे, शुभ ग्रह के साथ होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। अगर उस भाव का अधिपति वहीं सन्निकट बैठा है तो भी अच्छी बात होगी। ये राहु आपको कई बार भेदन करने वाला बनाते हैं, भेदिया बनाते हैं, और चीजों को समझने वाला बनाते हैं, रहस्यमयी और चिंतन करने वाला भी बना देते हैं। क्योंकि वहां जब वो द्वितीय भाव में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि 8वें भाव पे जाती है, और वहां से बैठ करके वो आपको कई बार आपके ऋणों से मुक्त करने वाला, लेकिन राहु की दशा में व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं रहता है, उसका ऋण कभी भी उसे परेशान नहीं करता है, वो ऋण से मुक्त हो जाता है अगर उसके पास कुछ थोड़े बहुत ऋण हो तो भी। आगे इसी ग्रंथ में लिखा है कि अपने ही काम में मगन रहते हैं, अपने ही घर में मगन रहते हैं, किसी से इनको कोई लेना देना नहीं होता, और बहुत ज़्यादा तो ये किसी के काम में हस्तक्षेप ना तो बर्दाश्त करते हैं, ना तो स्वयं के काम में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त करते हैं। इन्होंने लिखा है कि कई बार ये अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाते, कई बार, या इनके माता पिता इनसे सुख नहीं ले पाते, या ये कह सकते हैं कि इनके माता पिता इनकी सेवा शुश्रूषा इनसे नहीं करवा पाते हैं। अपनी सेवा मतलब माता और पिता आपसे, जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा हो और केतु बैठे हों, उनसे वो बहुत ज्यादा सेवा नहीं लेते ऐसा, या उस बच्चे से सेवा नहीं लेते। अगर उसी घर में 2-3 बच्चे हैं, लेकिन जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठा होगा, हो सकता है उससे माता और पिता सेवा ना ले, वो बच्चा भले ही करना चाहे पर वो लेते नहीं हैं। ग्रंथ में आगे बात लिखी है कि इस भाव में अगर शनि बैठे हों तो निश्चित रूप से आपको थोड़े थम करके विचार करने की आवश्यकता है कि वो शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। और अगर शुक्र बैठे हों तो निश्चित रूप से वो धनाढ़ बनाएंगे। अगर शुक्र की राशि बनी हो और राहु बैठे हों तो निश्चित रूप से आपको धनवान बनाएंगे। और अगर वो वहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी हो और राहु केतु बैठे हों तो निश्चित रूप से आपको वो धनवान बनाएंगे। गले में समस्या होती है, वाणी बड़ी मीठी होती है, पर गले में समस्या कभी कभी आए दिन हो जाती है। छाले आ जाना, नेत्र की ज्योति कमजोर पड़ जाना और कानों की समस्या नहीं होने के योग बने होते हैं। छाले आते हैं, कानों की समस्या नहीं होती है, पर गले में खिचखिच की समस्या अवश्य होती है। इस कुंडली में एक बात और लिखी है कि अगर वहां पे कोई स्त्री कारक राशि बनी हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्त्री कारक राशि बनी हो, तो स्त्री कारक राशि के लिए राहु और केतु द्वितीय भाव के लिए अच्छे परिणाम देने वाले बनते हैं। लेकिन अगर पुरुष कारक राशि बनी हो तब वो थोड़े कठोर परिणाम देने वाले बनते हैं। क्लियर है? पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, और नपुंसकता में 3, 6, 9 और 12 में से द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं, 3, 6, 9 और 12। लेकिन ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से मेष राशि पुल्लिंग है, वृषभ राशि स्त्रीलिंग है, ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। ठीक है? चर स्थिर द्विस्वभाव में से पुरुष राशि, मेष राशि चर प्रकृति की है, वृषभ राशि स्थिर प्रकृति की है, मिथुन राशि द्विस्वाभाविक प्रकृति की है। ऐसे ये क्रम होता है। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली में राहु केतु के दूसरे भाव में बैठे फलों का प्रभाव होता है। निश्चित रूप से मैं आज इस कार्यक्रम को अंत देने वाला हूं, और ये आपको इतनी बात बता दूं कि यहां पे एक बात और भी जो 2-3 चीजें लिखी है पढ़ देता हूं कि 25वें वर्ष में हानि होती है। जन्म से 25वें वर्ष में अगर दूसरे भाव में राहु बैठे हैं तो हानि देते हैं। 26वें वर्ष में धन का लाभ होता है। 30वें वर्ष में आय के नए स्रोत बनते हैं और व्यक्ति उस स्थिति को लगातार बना करके रखता है। यहां ग्रंथ ने यह भी बात कही है कि इनके कुटुंब में कोई ना कोई बीमार बना रहता है और बुढ़ापे में नेत्र के रोग होते हैं। बुढ़ापे में नेत्र की बीमारी होती है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है कि जो हमेशा ही आसुरी विद्या और आसुरी बुद्धि से युक्त है वह हमेशा ही भयंकर और बुरी और कष्ट वाली योनियों में उसका निरंतर जन्म होता रहता है। प्रारब्ध के 3 फलों में से
आपने किस योनि में जन्म लिया, उस योनि का भोग कैसा किया, मतलब आयु कैसी है, और उस योनि को कैसे भोगा, तकलीफ से या आराम से। ये प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। पुरुष अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट कर्मों के आधार पे योनियां बदलता रहता है। वो पुरुष स्त्री नहीं हो सकता, स्त्री हो सकता है, वो पुरुष स्त्री नहीं हो सकता। ये सब उसके कृत्य पे निर्भर करेगा। लेकिन एक स्त्री अगर वो चूंकि महिला है और अगर उसने चाहे कितने भी अच्छे कृत्य किए हैं, वो कभी भी पुरुष योनि को प्राप्त नहीं कर सकती है। ऐसे ग्रंथ की बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।